आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें और उसके साथ छपी घंटी को भी दबा दें, जिससे हम कोई नई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने फैक्टर और मल्टीपल्स पढ़े थे कि फैक्टर कैसे निकलते हैं, क्या होते हैं, और दूसरी चीज हमने पढ़ा था मल्टीपल। मल्टीपल क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं। आज उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है एलसीएम। एलसीएम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफी आगे तक आपसे पूछा जाएगा, बड़ी बड़ी क्लासों में, कंपटीशन में, सब में पूछा जाता है। एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अब ये निकलता कैसे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है, इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे मैंने इस प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि मल्टीपल क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया कि हमें 4 और 6 के लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले तो हम 4 के मल्टीपल लेंगे। 4 के मल्टीपल क्या होते हैं, 4 ऐड करते जाएंगे। तो 4 का चाहे तो हम यहाँ पे टेबल लिख दें, चाहे 4 ऐड करते हैं। तो 4 के मल्टीपल होगा 4, 8, 12, फिर 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। अब ऐसे हम 6 का मल्टीपल निकालेंगे। तो 6 का मल्टीपल, 6 का टेबल हम चलाते रहेंगे, 6 ऐड करते रहेंगे। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। ये हमें 4 के मल्टीपल मिले, ये हमें 6 के मल्टीपल मिले। अब हमारे पास जो कॉमन मल्टीपल होंगे, जो हमारे पास यहाँ पर कॉमन मल्टीपल होंगे, पहले तो हम वो देखेंगे। कॉमन मल्टीपल हमारे पास क्या है इसमें, एक तो ये मिला 12, फिर उसके बाद मिला कॉमन मल्टीपल में हमारे लिए 24, फिर उसके बाद मिला कॉमन मल्टीपल हमारे लिए जो दोनों में है, 4 में भी हो 6 में भी हो, वो कॉमन कहलाता है। फिर उसके बाद मिला हमारे लिए 36, ये कहलाएंगे कॉमन मल्टीपल। और जब इनको एलसीएम निकालेंगे, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे पहला और सबसे छोटा, जब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालेंगे तो सबसे पहला जो हमारे पास कॉमन मल्टीपल और सबसे छोटा है वो बनाएंगे। ये तो हो गया आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसे एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 2, 4 और 8 के हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हम 2 के हम मल्टीपल निकालेंगे। 2 के मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ये 2 के मल्टीपल हो गए। इसके बाद हम करेंगे 4 के मल्टीपल। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। फिर इसके बाद 8 के निकालेंगे। 8 के मल्टीपल निकालेंगे तो 8, 16, 24, 24 के बाद आपका 32, 40। तो देखिए 2 नहीं है, 4 और 8 में नहीं है, फिर 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है। तो सबसे पहला मल्टीपल में कॉमन क्या देखने को मिला, और वो सब लीस्ट भी है, यानी कि छोटा भी है। तीनों में क्या है, तो इनका एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8। ये तो था आपका कॉमन मल्टीपल से हमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं। पहले हमने कॉमन मल्टीपल निकाले, पहले तो मल्टीपल्स लिख देंगे, फिर उसके बाद कॉमन देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स क्या है, फिर उसके बाद लीस्ट निकालेंगे। ये तो होता है एलसीएम निकालने का तरीका कि कैसे निकालते हैं। अब एलसीएम निकालने के 2 मेथड और होते हैं। पहला मेथड है एलसीएम निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि फाइंड द एलसीएम
ऑफ 24, 36 एंड 40 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहला नंबर है हमारे पास 24 के हम सबसे पहले 24 को हम डिवाइड देना शुरू करेंगे कि उसके कितने फैक्टर मिलते हैं, यानी कि कितने उसके एलसीएम होते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 से करा, 2 से हमने 24 को करा, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करा। जब तक 2 से कटता है तब तक डिवाइड जाता है तो 2 से निकालते हैं। 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 3 जा 6, फिर अब 2 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा, और तब तक देते हैं जब तक नीचे 1 ना आ जाए डिवाइड देते। अब इसके बाद हमने करा 24 के बाद हमने करा 36 से। 36 को 2 से देखा हमने डिवाइड जा रहा है, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से करा 2 9 जा 18। अब 2 का काम खत्म हो गया, 2 से 9 डिवाइड नहीं होगा, फिर 3 से आया, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 बन गया 3, फिर 24 हो गया, 36 हो गया। अब देखा हमने अगला है हमारे पास 40 को हमने 2 से करना शुरू करा, तो सबसे पहले 40 को 2 से डिवाइड दिया 20 आया, फिर 2 से दिया फिर 10 आया, फिर 2 से दिया फिर 5 आया। अब ना तो ये 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से होगा, ना 4 से होगा, अब ये 5 से होगा। अब हमारे पास जो 24 के फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 into 2 into 2 into 3, और 36 के जो फैक्टर आए हैं वो आए हमारे पास 2 into 2 into 3 into 3, और 40 के जो फैक्टर हमारे पास आए हैं वो आए 2 into 2 into 2 into 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 into 3, 2 जितनी बार है उतनी उसकी पावर चढ़ जाएगी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इनके फैक्टर को 36 को 2 की पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब इंटू 5। अब इसमें जब हमने इसको अलग अलग फैक्टर करके देख लिए, फिर उसे पावर में देख लिया, फिर इसका एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने के लिए हम पहले देखेंगे 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, तो 2 की पावर 3, फिर उसके बाद देखेंगे 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर 2, फिर उसके बाद देखेंगे 5 की कौन सी, 5 की यही है तो 5 आगे लग जाएगा। जो बड़ी पावर के साथ हम लेते हैं, जैसे 2 की बड़ी पावर इन तीनों में 2 की पावर 3 थी, 2 की पावर 3, फिर उसके बाद 3 की देखी हमने, 3 की पावर इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें है ही नहीं, तो इसमें 3 की पावर 2 ले लेंगे। फिर इसमें देखेंगे कि 5 इसमें है, बाकी किसी में नहीं है तो 5 ले लेंगे। सबको एक साथ लिख देते हैं बड़ी पावर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके। तो ये हो गया आपका 2 की पावर 3 हो गया आपका 8, 3 की पावर 2 हो गया आपका 9 और 5। एलसीएम आपका हो गया 8 9 जा 72, और 72 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 2 30। एलसीएम आपका हो गया 360। ये आपका आंसर हो गया। ये तो था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसका एक और मेथड होता है, वो होता है डिवीजन मेथड। हाँ, तो जैसे हमने पहला मेथड देखा था फैक्टराइजेशन मेथड, ऐसे एलसीएम निकालने का दूसरा मेथड होता है डिवीजन मेथड। अब जैसे मैंने 2 क्वेश्चन डिवीजन मेथड के भी देखे हैं, कभी कभार जो छोटी क्लासेस होती हैं उसमें बच्चों से पूछा जाता है पेपर में कि एलसीएम निकालिए बाय फैक्टराइजेशन मेथड और बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में जैसे एक नंबर ले लिया, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 15 20 27 बाय डिवीजन मेथड। अब इसमें हम एक साथ सारे नंबरों को लेते हैं, 12 15 20 27। जब हम सारे नंबरों को एक साथ लेते हैं और उनका एलसीएम निकालते हैं तो सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं 2 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होगा। तो 2 से 12 डिवाइड हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 15 नहीं होगा, जो नहीं होगा वो ऐसे ही एज इट इज उतार देंगे उससे। फिर 20 चला जाएगा तो 10 आ जाएगा। फिर 27 नहीं जाएगा तो ये 27 ऐसे जाएगा। फिर 2 से चेक करेंगे जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से 6 जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 15 नहीं जाएगा, 15 एज इट इज उतार दिया। 10 जाएगा तो 5 आ जाएगा। 27 नहीं जाएगा, ऐसे ही उतार दिया। फिर उसके बाद अब 2 से ना तो 3 डिवाइड होगा, ना 15 ना 5 ना 27। अब 3 से चेक करेंगे, सबसे छोटे नंबर से चेक करना शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं डिवीजन मेथड में। 3 से करा 3 बन जाओ, 3 5 जा 15, 5 नहीं डिवाइड होगा, 3 9 जा 27। फिर 3 से करा 3 बन जाओ, 1 तो ऐसे ही, 5 नहीं हुआ, 5 नहीं हुआ, 3 3 जा 9,
फिर 3 से करा 1 ऐसे, 5 ऐसे, 5 ऐसे 1। अब ये 3 से भी हमने सारा डिवाइड ले लिया, अब 5 से लेंगे और डिवाइड हम तब तक देते हैं जब तक सब कट के नीचे 1 1 आ जाए। अब ये सब कट गया, अब इसका एलसीएम जो होगा, अब हम जैसे इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हमको मिलेगा 2 कितनी बार है 1 2, तो 2 बार 2 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, फिर उसके बाद क्या है 1 2 3 बार 3 है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, फिर उसके बाद क्या है 5। अब इन सब की मल्टीप्लाई देखिए कैसे करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और 36 की 3 से करेंगे तो 36 की 3 से 36 की टेबल आती नहीं, तो 3 से मल्टीप्लाई करके रफ में देख लेंगे हम लोग। 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 और 108, और 108 की 5 से कर देंगे, 8 5 जा 40 का 0 और 4। तो इसका एलसीएम हम जब सब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो मल्टीप्लाई करके आएगा 540, वही इसका एलसीएम होगा, ये इसका आंसर हो गया। ये होता है इसमें डिवीजन मेथड में कि हम सारे नंबर को एक साथ सॉल्व करते हैं और फिर उसकी मल्टीप्लाई बारी बारी से सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं और बड़े तक ले जाते हैं जब तक वो डिवाइड होकर नीचे 1 1 आ जाए। जब डिवाइड होकर सब कट जाएगा, सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे, फिर उसके बाद एलसीएम जो भी यहाँ के जो आते हैं हमारे पास, ये चीज इन चीजों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो हमारा एलसीएम हो जाता है। अब एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल के लिए ले लिया मैंने, जैसे ये है, इसका भी डिवीजन मेथड से हमें निकालना है ये एलसीएम। तो शुरुआत करेंगे, सारे नंबर एक साथ लिखेंगे, 21 28 36 45। 2 से डिवाइड होने वाले नंबर 21 नहीं होगा, 28 हो जाएगा तो 14 आएगा, 36 हो जाएगा तो आएगा आपका 18, 45 नहीं होगा, फिर 2 से 21 नहीं होगा, 17 जाएगा 14 आएगा, 18 जाएगा 9 आएगा, 45 नहीं होगा। अब देखेंगे 2 का काम खत्म हो गया, 3 से आएंगे, 3 से 21 डिवाइड हो जाएगा, 7 आएगा, 7 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 45 हो जाएगा तो 50 आ जाएगा। फिर 3 से जब तक 3 से डिवाइड हो रहा है 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, ये हो जाएगा और इधर 5 हो जाएगा। अब हमारे पास देखेंगे 5, तो ये 3 से भी हो गया तो 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 1 और यहाँ पे 5 बन जाए 5। अब 7 से होगा, जब 7 से डिवाइड होगा तो सब डिवाइड होकर 1 1 1 आ जाएगा। अब देखेंगे इसका एलसीएम कितना है। एलसीएम के लिए इधर जो हमने डिवाइड दिए हैं ये सारे नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 कितनी बार है 2 बार, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितनी बार है 2 बार, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 एक बार है, 7 एक बार है, इंटू 5 इंटू 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 5 जा, फिर से 36 की टेबल 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 5 जा होता है 6 30 6 5 30 और 15 180। इधर मल्टीप्लाई करा तो 180 आया, 180 की 7 से और कर देंगे मल्टीप्लाई तो आपका आंसर आ जाएगा 1260। तो इसका एलसीएम जो हमने मल्टीप्लाई करके आया वो 1260 हो गया, ये इसका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम को सॉल्व करने के 2 तरीके आज हमने पढ़े कि फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें अलग अलग सॉल्व करते हैं, कॉमन देखते हैं, कॉमन के बाद उन सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबसे बड़ी पावर पहले किसी नंबर की, फिर उसके बाद दूसरा नंबर देखते हैं उसकी बड़ी पावर, फिर तीसरा नंबर, जितने भी नंबर होंगे फिर उन सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाता है। डिवीजन मेथड में सबको एक साथ लेके चलते हैं और उसके बाद डिवाइड देना छोटे नंबर से शुरू करते हैं और तब तक देते हैं जब तक डिवाइड देके 1 1 आ जाए, फिर उसके बाद सारे जितने इधर के वो होते हैं उन सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आए हो, समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करिए। आपका प्यार हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू।